स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का सारा 7 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, बेसिक सिंपल रूल है। इसमें हम लोग कोई ज़्यादा रूल नहीं चेंज करेंगे। हम लोग जो क्लास 10 का जो हम लोग का चैप्टर 1.3 है ना, सेम टू सेम वही रूल इसमें फॉलो करना है और तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी प्लस ए हो तो प्रमाणित करें कि c इक्वल्स टू ए होता है और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, हम लोग प्रमाणित करना है, बहुत आसान है। पहले जो क्वेश्चन लिखा है इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसको लिखने के बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ हम लोग और दे देंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट में d प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस डी ब्रैकेट में b प्लस सी, इतना कर देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, ए को डी से, ए को ए से, भी बी को डी से, बी को ए से, इस तरह को आपस में हम लोग क्या करना है, गुना कर लेना है। पहले और दे देंगे, लिखेंगे ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी डी। ठीक है, आपस में इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, और देंगे, क्या करेंगे, सबको उठा के इस तरफ ले आएंगे, लिखेंगे ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी डी माइनस सी डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे, देखिए ध्यान से, बी डी और बी डी क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो हम लोग इसको आपस में काट देंगे और कुछ नहीं कट रहा है। और हम लोग का देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ये वाला और ये वाला एक जैसा स्क्वायर वाला, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर वाला को एक साथ लिख दिए। ठीक है, यहाँ देखिए ए डी ए बी बी सी सी डी, इतना कुछ है। इसमें से देखिए हम लोग ए डी में से, ए डी और ए बी में से हम लोग का ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो प्लस अगर ए हम लोग कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिए ये दोनों में बीच वाला समझिए भी कुछ नहीं है। अगर हम लोग ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डी प्लस बी बचेगा ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, डी प्लस बी बचेगा। ठीक है, माइनस देंगे, देखिए बी सी और सी डी में दोनों में सी कॉमन है ना, सी कॉमन है, अगर माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो इसका हम लोग क्या बचेगा, बी प्लस डी बचेगा इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, ये अब ये इसमें से हम लोगों ने पूरा में से इसमें से सी वाला कॉमन ले लिए, तो हम लोग क्या बच गया, बी प्लस डी बच गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, और देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला को हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है, लिखेंगे ए प्लस सी ए माइनस सी। ठीक है, प्लस देंगे, देखिए बी प्लस डी और डी प्लस बी, मतलब बी प्लस डी और बी प्लस डी यहाँ पर दोनों साइड है, फिर दोनों में फिर कॉमन है। अगर हम लोग इसको पूरा हटा देंगे मान लीजिए, तो हम लोग का बी प्लस डी कॉमन हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग फिर से लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, बी प्लस डी फिर से कॉमन हो गया, तो हम लोग का क्या बच गया, ए माइनस सी हम लोग का बच गया। ठीक है, फिर बराबर देके आ गया हम लोग का 0। अब इसके बाद फिर से ध्यान दीजिएगा, ए प्लस सी ए माइनस सी, ठीक है, बी प्लस डी और ए माइनस सी, इस दोनों में देखिए ए माइनस सी कॉमन है, फिर से ये दोनों में से कॉमन है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, ए माइनस सी अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम लोग अब क्या बच गया, ए प्लस सी बच गया, फिर प्लस देके बी प्लस डी बच गया। ठीक है, ये हम लोग का बच गया इक्वल्स टू 0। क्लियर, देखिए कितना आसानी से हो रहा है, मतलब हम लोग का अगर इसमें दोनों से अगर हम ये दोनों हम लोग हटा देंगे तो हम लोग का ये दोनों आंखें जोड़ के बच गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, याद है हम लोग समीकरण वाला बनाते हैं, इसलिए ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ए इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग इस तरफ भी है, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0 है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 हम लोग का हो गया। हम लोग को देखिए प्रमाणित यही करना था ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, वही चीज तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए कितना आसान था, इसका और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है।
बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीका से बताएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, जितना हो सके आसान तरीका से हम लोग जाएंगे, जितना आसानी से हम लोग करेंगे उतना आसानी से हम लोग को आंसर निकलेगा और हम लोग को उतना अच्छा से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 की ओर। तो 8 का 2 हम लोग देखिए क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है, एक्स बाय बी प्लस सी इक्वल्स टू वाई बाय सी प्लस ए इक्वल्स टू जेड बाय ए प्लस बी, ठीक है, होने से दिखाएं कि ए बाय वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू बी बाय एक्स प्लस वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड होता है। ठीक है, तो एक्स ये बराबर ये, ठीक है, ऊपर में लिख देंगे बराबर के माना। इतना दूर तक हम लोग लिख लेते हैं, इतना दूर तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम लोग को, इसलिए x बराबर k इंटू बी प्लस सी, ठीक है, y बराबर k इंटू सी प्लस ए, ठीक है, z बराबर k इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। हम लोग का x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे LHS, LHS बोलेंगे मतलब पहला वाला, लिखेंगे यहाँ पर a बाय वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू देंगे, a का वैल्यू क्या है, हम लोग का a ही है, ठीक है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू, अच्छा हम लोग इसको हम लोग और एक प्रोसेस बढ़ा देते हैं, लिख देंगे बी के प्लस सी के। ठीक है, अंदर हम लोग क्या करते हैं, के को गुना कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा सी के प्लस ए के, ठीक है, यहाँ इक्वल्स टू देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का ए के प्लस बी के। ठीक है, इस तरह हो जाएगा हम लोग को, ये जब तीनों आ गया हम लोग का क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पर इसका मान हम लोग बैठा देंगे। y के जगह पर मान क्या है, ए के प्लस सी के, यानी सी के प्लस ए के लिख देंगे, सी के प्लस ए के, ठीक है, फिर प्लस का सिंबल है, z का वैल्यू कितना है, ए के प्लस बी के, ठीक है, लिखेंगे ए के प्लस बी के, ठीक है, इसी तरीके से माइनस एक्स है, ध्यान से देखिएगा माइनस एक्स है, यानी एक्स का वैल्यू क्या है, बी के है और सी के है, लेकिन माइनस के साथ है इसलिए माइनस बी के और माइनस सी के होगा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस के साथ होगा आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या है, माइनस के साथ इसलिए हम लोग यहाँ माइनस किया। अब देखिए बी के से बी के कट गया, सी के से सी के कट गया, तो बराबर क्या बचा, बराबर बचा ए बाय ए के प्लस ए के, दो ए के बच गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2a के, जिसके कारण क्या हो गया, ए और ए ऊपर नीचे कट गया, बराबर देखिए क्या बच गया 1/2 के बच गया। क्लियर, LHS में अगर ये बचा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग RHS में लिखेंगे, क्या लिखेंगे RHS लिखेंगे यहाँ पर RHS क्या होगा, b बाय जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू b है यहाँ पर, z का मान हम लोग का है ए के प्लस बी के प्लस एक्स का मान है हम लोग का बी के प्लस सी के। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए y का मान क्या है, माइनस में है, y का मान क्या चीज में है, माइनस में, यानी सी के प्लस ए के है जो, यानी माइनस सी के होगा माइनस ए के होगा। क्लियर है, उसका सी के से सी के कट गया, ए के से ए के कट गया, तो हम लोग का क्या बच गया, b बाय बी के, और बी के क्या हो गया, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2b के, जिसके कारण b और b कट गया, तो 1/2 के। ठीक है, देखिए ये और ये सेम आ गया ना, सेम टू सेम हम लोग का थर्ड वाला भी आएगा। थर्ड वाला क्या है हम लोग का है, थर्ड वाला हम लोग का है, देखिए लिखा हुआ है c बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से क्या, अगेन लिखेंगे हम लोग RHS। ठीक है, लिखेंगे क्या है हम लोग का c बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड, बराबर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग b का वैल्यू, यहाँ c का वैल्यू c है, x का मान हम लोग का था, x का मान हम लोग का ऊपर में लिखा हुआ है b के प्लस c के। ठीक है, उसके बाद y का मान हम लोग का है, y का मान हम लोग लिखा हुआ है c के प्लस ए के। ठीक है, माइनस देंगे, z का मान क्या है, ए के माइनस बी के होगा, क्योंकि z माइनस में था इसलिए माइनस में लिखेंगे। अब ए के से ए के कट गया, बी के से बी के कट गया,
यानी सी बाई सी के प्लस सी के जोड़ देंगे तो 2c के आ गया, जिसके कारण सी सी कट गया, तो यानी 1/2 के। तो देखिए 1/2 के 1/2 के 1/2 के तीन हम मिल गया, तो हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस इक्वल्स टू अगेन आर एच एस, प्रमाणित या फिर प्रूव्ड। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिखिए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए जितना हो सके मैं आसान से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो रहा होगा तभी पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके बता दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 3। ये क्वेश्चन हम लोग का कहता है x प्लस वाई बाई 3a माइनस बी इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 3b माइनस सी इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स बाई 3c माइनस ए होने से दिखाएं कि x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग को जो दिया हुआ है वही चीज हम लोग यहाँ लिख के बराबर के लिख के मानना। ठीक है, बराबर के माना, उसके बाद लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर के इंटू 3a माइनस बी, वाई प्लस जेड बराबर के इंटू 3b माइनस सी, और जेड प्लस एक्स बराबर के इंटू 3c माइनस ए। इतना हम लोग को लिख लेना है। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, संयोजन प्रक्रिया। क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो लिखेंगे संयोजन प्रक्रिया। याद है मैंने जो पिछला वीडियो में बताया था कि दो इक्वल्स को एक साथ रहता है, तो संयोजन प्रक्रिया से हम लोग सबको एक साथ एक लाइन में लिख सकते हैं। हम लोग वही लिखेंगे, संयोजन, ठीक है, या फिर योग प्रक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, संयोजन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, संयोजन प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, ये तीनों जो है इसके साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लिखेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू के इंटू 3a माइनस बी ब्रैकेट में प्लस देके के इंटू 3b माइनस सी प्लस देके के इंटू 3c माइनस ए। इतना हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, x और x 2x हो जाएगा, और देखिए ठीक है y और y क्या हो जाएगा, प्लस देके 2y प्लस देके जेड 2z बराबर k को क्या कर लेंगे हम लोग, k को अभी देखिए कॉमन हो रहा है, के तीनों में कॉमन है, हम लोग k अगर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग क्या बचेगा, देखिए तो 3a माइनस बी प्लस देके 3b माइनस सी प्लस देके 3c माइनस ए। क्लियर? फिर देखिए और देंगे, यहाँ पे 2 कॉमन है, लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू के कॉमन है। ठीक है, 3a में से देखिए एक तो a चला जाएगा, 3a में से एक तो a चल जा रहा है क्योंकि एक a माइनस में है, तो हमने यहाँ लिखेंगे 2a, या 3b में 3b प्लस में है 1b माइनस में है, यानी यहाँ पर भी होगा हम लोग का प्लस 2b माइनस देखिए प्लस देखिए 3c में से c चल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2c। क्लियर? और फिर और देंगे 2 कॉमन हो जाएगा, लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 कॉमन है, 2 के लिए कॉमन आ गया। ठीक है, 2 बाहर निकाल दिए, कॉमन था इसलिए बाहर निकाल देंगे, क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब हम लोग लिखेंगे और 2 से 2 देखिए बराबर के इधर उधर रहता तो कट जाता है आपस में, हम लोग वही कर दिए, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर के इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक ठो आया। ठीक है, अभी तक हम लोग का एक तो फॉर्मेटिंग लाया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग ये चीज इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगेन x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये चीज जो होता है ना, इसी के बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को करना है, यहां लिखेंगे हम लोग x बराबर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में देखे माइनस में देखे y प्लस जेड। इसको हम लोग क्या कर दिए, x प्लस वाई प्लस जेड था, अगर हम लोग इक्वल्स टू की इस तरफ भेजेंगे तो दोनों माइनस में होगा, अगर दोनों माइनस में होगा यानी एक साइड ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, वही प्रोसेस लगाया है। अब इसके कारण क्या होगा, देखिए हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड जो था इसका मान हम लोग का आया है के इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
और माइनस में देखिए y माइनस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होता है, k इंटू थ्री बी माइनस सी, क्या होता है, k इंटू थ्री बी माइनस सी होता है। हम लोग वही लिख देंगे, बराबर देंगे। यहाँ पर देखिए k कॉमन है, k कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी प्लस सी, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, अंदर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर देके k बराबर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी था, और यहाँ पर टू बी माइनस टू बी प्लस सी था। देखिए टू बी से सॉरी यह थ्री बी था, थ्री बी है, थ्री बी में से एक बी चला जाएगा, यहाँ तो a बच गया, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। थ्री बी में से एक बी चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस टू बी, ठीक है। फिर प्लस सी और प्लस सी, यानी क्या हो गया, प्लस टू सी, यानी x बराबर क्या आ गया, इसलिए और x बराबर क्या आ गया, k इंटू ए माइनस टू बी प्लस टू सी आया, ठीक है, x का मान आया, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, सिर्फ x के साथ किए। अब इसी तरह अगर हम लोग y के साथ भी करेंगे तो y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में माइनस दे के लिखेंगे, y इधर रहने दिए तो हम लोग लिखेंगे x प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस जेड आ गया, जिसके कारण क्या हो गया, x प्लस जेड यानी z प्लस एक्स का मान हम लोग यहाँ बैठा देंगे, और x प्लस वाई प्लस जेड का मान हम लोग का आया है k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सेम टू सेम फटाफट फटाफट प्रोसेस कर देंगे, लिखेंगे और, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान था k इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस k इंटू एक्स प्लस जेड का मान था क्या, थ्री सी माइनस ए, ठीक है, बराबर देंगे। फिर से देखिए k कॉमन है, ठीक है, k कॉमन है, k निकाल लेंगे, क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी माइनस थ्री सी प्लस ए, ठीक है, और देंगे, लिखेंगे y बराबर k कॉमन ही है, a का देखिए a और a जुड़ जाएगा तो हो गया टू ए, ठीक है, प्लस b का b रहेगा, और थ्री सी में से एक c घट जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस माइनस होता है, लेकिन सिंबल किसका होगा, जो बड़ा हो, तो बड़ा माइनस में है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। उसके बाद थ्री सी में से एक सी चला गया तो कितना बच गया, टू सी बच गया, तो हम लोग वही लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का y का मान। अब सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग z का मान भी निकाल लेंगे। क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि z, ठीक है, z बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, माइनस में देंगे ब्रैकेट में x प्लस वाई, क्योंकि अगर हम लोग देखिए यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे जो चीज किया था सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। अगर z यहाँ पर तो x प्लस वाई इधर जाएगा, और x प्लस वाई जाएगा वो माइनस में जाएगा, तो माइनस को हम लोग डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या था हम लोग का, x प्लस वाई प्लस जेड का मान हम लोग का है यहाँ पर k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग, माइनस दे देंगे, x प्लस वाई का मान क्या दिखे तो ध्यान से, x प्लस वाई का मान है हम लोग का k इंटू थ्री बी माइनस थ्री ए माइनस बी, ठीक है, तो वही चीज तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, k इंटू क्या लिखेंगे, k इंटू थ्री ए माइनस बी, ठीक है, बराबर देंगे, के बाहर में ही रह गया, कॉमन आ गया, क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी माइनस थ्री ए प्लस बी, ठीक है, बराबर के बाहर में आ गया, a से a घटेगा तो आ गया हम लोग का टू ए माइनस में, b से b जुड़ गया तो हो गया प्लस टू बी, और c एक तो सिंगल है तो वही रह गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को करना है, ये हम लोग का जेड का मान आया, पहले हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, हम लोग आ गया। अब हम लोग करेंगे एलएचएस और आरएचएस सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलएचएस क्वेश्चन क्या था हम लोग का, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया हम लोग का बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान कितना है हम लोग में, यहाँ पर एक्स का मान है हम लोग का यहाँ पर a माइनस टू बी प्लस सी, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का ही मान हम लोग का k इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। हम लोग ये मान ना बैठा के हम लोग डायरेक्ट ही x प्लस वाई प्लस जेड का मान बैठा देंगे, तब भी हम लोग का आंसर निकल सकता है, तो हम लोग वही करेंगे, क्यों हम लोग लॉन्ग प्रोसेस करने जाए।
लिख देंगे के इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी था और बाय में ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसके कारण क्या हो गया, ये कट गया तो बराबर के हम लोग का आ गया। जब हम लोग के बन गया, हम लोग एलएचएस निकल गया तुरंत। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को निकालना है। यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग आरएचएस, राइट हैंड साइड। राइट हैंड का क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आरएचएस का क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को करना है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बराबर दे देंगे। ए का वैल्यू क्या है, हम लोग को ए ही है, इसलिए हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन देखिए हम लोग को यहाँ पर एक्स का वैल्यू आया हुआ है, ठीक है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू हम लोग को निकला हुआ है, तो हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख देंगे। एक्स का वैल्यू क्या है, इंटू में के इंटू क्या है, ए माइनस टू बी प्लस टू सी। ठीक है, प्लस देखिए बी का वैल्यू बी है, वाई का वैल्यू हम लोग का है इंटू में देखिए के इंटू टू ए प्लस बी माइनस टू सी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लोग का प्लस देखिए सी का वैल्यू सी है और जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है हम लोग का के इंटू माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी। ठीक है, इस तरह है। बाय में हम लोग का आ गया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग बराबर देंगे, लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, तीनों में के कॉमन है। सबसे पहला चीज क्या है, के कॉमन है। हम लोग के को क्या करते हैं, बाहर पहले खींच के बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए से ए को गुना करते हैं तो क्या आ गया, ए स्क्वायर। ए से टू बी को गुना करेंगे, माइनस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस, फिर से इसमें से के चला गया तो बी को ए से गुना करेंगे टू ए बी, बी को बी से करेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी। ठीक है, फिर से प्लस देंगे, के कॉमन आ गया तो हम लोग का क्या बच गया, सी, यानी टू ए सी। ठीक है, टू ए सी। फिर इसको करेंगे प्लस टू बी सी। ठीक है, फिर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, इस तरह हम लोग का बचा, हम लोग गुना करके आ गया तो हम लोग का नीचे बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, इसको इससे गुना किए तीन गो, फिर इसको इससे गुना किए तीन गो, फिर इससे गुना किए तीन गो, और इसके साथ क्या क्या, तीनों के साथ के कॉमन था तो के को हम लोग बाहर निकाल के रख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ जो जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे। कैसे कटेगा, देखिए ध्यान से, टू ए बी प्लस में है, टू ए बी माइनस में है, खत्म। यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में था, इसलिए कट गया। टू ए सी प्लस में है, टू ए सी प्लस में है, सॉरी टू बी सी माइनस में है, टू बी सी माइनस में है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी ये काम खत्म हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा टू ए सी जो गुना करिए माइनस में आ रहा था, सॉरी मेरा मिस्टेक था, टू ए सी क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, यहाँ पर प्लस में आ रहा है, इसलिए ये भी खत्म हो रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बच रहा है, बी स्क्वायर बच रहा है, सी स्क्वायर बच रहा है। बाहर में ब्रैकेट में के है, क्या बच रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरह बच गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, ये वाला से ये वाला कट गया, तो हम लोग का बचा क्या, बराबर के बचा। हम लोग का ऊपर वाला में भी के बच रहा था, नीचे वाला में भी हम लोग का के ही बचा है, कोई डाउट नहीं है। लिखेंगे क्या, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। क्लियर, देखिए बहुत आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 4। तो हम लोग का देखिए 8 का 4 है, x बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल्स टू जेड बाई सी होने से दिखाई कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी होता है। यानी एक्स बाई ए बराबर वाई बाई बी बराबर जेड बाई सी बराबर के माना। ठीक है, बराबर क्या करेंगे, के मान लेंगे, तो लिखेंगे क्या, इसलिए x बराबर ए के, y बराबर बी के और z बराबर सी के आ गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर हटा देंगे तो ये बराबर ये आएगा, ये हटा देंगे दोनों तो ये बराबर ये के आएगा, और जेड ये दोनों अगर हटा देंगे तो जेड के साथ सी के आ जाएगा। हम लोग वही लिख दिए हैं, हम लोग कोई चेंजेस नहीं किए हैं इतना दूर में।
ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे फटाफट सॉल्यूशन देते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस बोले तो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, एक्स का मान क्या था, ए के था, यानी क्या लिखेंगे ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वाई का मान क्या था बी के इंटू जेड का मान क्या था सी के बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, जो था हम लोग वही लिखे, हम लोग कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बराबर देंगे, देखिए इसमें हम लोग का ए स्क्वायर के स्क्वायर हो रहा है, माइनस देंगे, इसको लिखेंगे बी सी और के गुना हो रहा है तो क्या लिखेंगे के स्क्वायर लिखेंगे, बाय देंगे, लिखेंगे क्या ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर, देखिए के स्क्वायर कॉमन हो रहा है, के स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी सी, और यहाँ ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी सी था कॉमन में, जिसके कारण ये कट गया तो बराबर क्या बच गया के बच गया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या लिखेंगे सेम टू सेम हम लोग आरएचएस लिखेंगे फिर से। आरएचएस का क्वेश्चन क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बाय बी स्क्वायर माइनस सी ए बराबर वाई का मान क्या है, वाई का मान हम लोग का है बी के, यानी बी के का स्क्वायर माइनस जेड का मान क्या है सी के इंटू एक्स का मान क्या है ए के बाय ए स्क्वायर माइनस सॉरी क्या है बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है, बराबर देखेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी और ए को गुना करेंगे तो यानी कि ए सी और के को के गुना करेंगे तो के स्क्वायर बाय लिखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको भी सीधा करके लिखे सी ए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सीधा करके ए सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऊपर में के स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया यहाँ पे बी स्क्वायर बच गया माइनस ए सी। ठीक है, बाय में देंगे यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी आ गया, जिसके कारण क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी कट गया तो क्या बच गया के स्क्वायर बच गया। ठीक है, ऊपर में भी यहाँ के स्क्वायर ही बचा था, जब यहाँ पे दोनों में के स्क्वायर बच गया तो जाहिर सा बात है ऑलरेडी थर्ड वाले में भी के स्क्वायर ही बचना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसका भी हम लोग आर एच एस लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बनाते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, हम लोग इसी को यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जेड का वैल्यू हम लोग का है सी के का होल स्क्वायर माइनस एक्स का मान है ए के, वाई का मान है हम लोग का बी के। ठीक है, बाय देंगे बी स्क्वायर का हम सॉरी सी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर बोल रहा हूँ सी स्क्वायर है माइनस ए बी का हम लोग का ए बी जैसा, मतलब नीचे वाला जो है वही चल रहा है हर बार, नीचे वाला में कोई चेंजेस नहीं, जो चेंज हो रहा है सिर्फ ऊपर वाला चेंज हो रहा है, हम लोग को वही समझना है। सी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर था इसीलिए, माइनस ए और बी को ए बी रहने देंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा बाय सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बराबर के स्क्वायर क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नीचे सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, जिसके कारण क्या होगा ये वाला कट गया तो क्या बच गया के स्क्वायर बच गया। देखिए जब तीनों का सेम आ गया तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस इक्वल्स टू अगेन आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी डाउट होने से कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, मैं जितना हो सके आसानी से भाषा में बता रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों लोग को भी सेंड करिएगा ताकि उनको भी हम मेरे वीडियो देख के मेरे वीडियो को थोड़ा ग्रो होने में मेरे हेल्प कर सके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।